हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का हमारे जाट फैमिली व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हो गए, वैसे ही एक बाप अपने जीते जी अपनी औलाद में, अपनी धन संपत्ति में, अपनी जायदाद में बंटवारा होते हुए नहीं देख सकता। वहीं उसका दूसरा पहलू ये भी है, जब एक बाप अपनी औलाद में पक्षपात करने लगे, किसी एक लड़के की तरफ कुछ ज़्यादा झुकाव हो जा, उसकी उससे बहुत सारा लाड़ प्यार करे, उसे ही अपनी ज़मीन जायदाद में ज़्यादा हक देवे, या नु कह वह बस मेरा तो मैं तो इसके धोरे मेरा तो काम चलेगा, मैं तो इसके धोरे रमाई हुई मेरी सेवा पानी करेगा और सबसे पहले हक ज़मीन जायदाद में संपत्ति में इसका ही बने। तो इस तरह वो बाप अपने मन की तो पूर्ति कर ले, लेकिन जो उसकी औलाद है उनके अंदर ही अंदर इतनी फूट पड़ती चली जा कि वह फूट उनके भीतर जिंदगी भर पनपती रहे और हर छोटी छोटी बात पे उस घर में महाभारत होता रहे। तो चलिए आज ऐसा ये किस्सा हम लेकर आए हैं। एक बाप के तीन लड़के थे, तीनों में अनबन होने लगी, कवासुनी होने लगी। तो तीनों बहुत दुखी होकर अपने बाप के पास आए कि अब हमारा बंटवारा कर दो। तीनों की शादी हो चुकी थी। तीनों कहने लगे पापा अब हमारा बंटवारा कर दो, हमारा काम नहीं चलता। तो बाप बोला ठीक है भाई। तो भाई पहले जा लिए खेत में। खेत में जाने पे जो सड़क पे ज़मीन थी, जितनी भी सड़क पे ज़मीन थी, बाप बोला कि जो सड़क पे ज़मीन है वह सारी सबसे छोटे वाले के हिस्से में आवेगी, और फिर जो सड़क से हट के ज़मीन है वह बीच वाला ले लेगा और बची कुची बड़े वाले के हिस्से में आ जाएगी। ऐसे ऐसे बंटवारा होगा। तो छोटे वाला तो जो था वो खुश हो गया, और जो बीच वाला था और बड़े वाला था वे वही नाराज हो गए अपने बाप के फैसले थे। वे दोनों अपने बाप के फैसले से नाराज हो गए। वे कहने लगे पापा जो यह ज़मीन है सड़क पे, इसके तीन हिस्से कर दो, क्योंकि यह तीनों थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमारे पे भी आ जा सड़क का, क्योंकि जो यह सड़क पे ज़मीन है इसके भाव है 60 लाख रुपए बीघा के, और जो सड़क से हट के ज़मीन है उसके भाव है 6 लाख रुपए के। तो ये तो हमारे साथ पक्षपात हो रहा। औलाद तो हम थारी तीनों ही बराबर है। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही थारी सेवा करेगा या यूं ही थारी तुम्हें रोटी देगा, ऐसा नहीं है। अगर हम क्या आपकी औलाद ना है या हम आपकी सेवा पानी ना कर सकते। तो उन दो बेटू ने ऐसा कहा, लेकिन बाप बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हुआ। वो तो इसी जिद पर अड़ा रहा कि जो या सड़क के लग रही जो ज़मीन या छोटे वाले को ही मिलेगी सबसे, इसके तीन हिस्से नहीं होने के। अब भाई सड़क की तरफ से तीन हिस्से कर लो, तीनों को बराबर बराबर ज़मीन सड़क पे भी मिल जाएगी, सबके बराबर भाव होंगे। और यह बात है भी, जो ज़मीन सड़क पे है उसके भाव ऊंचे हैं, और जो ज़मीन सड़क से हटके है उसके भाव कुछ और हैं। तो ज़मीन पे तो बात नहीं बनी। अब आगे घर पे। घर में भी जो हिस्सा सड़क पे था घर का, वो बाप ने छोटे वाले को दे दिया, उसे छटवा दिया। सबसे पहले छांट छोटे वाले की होगी जो घर सड़क पे था, और जो घर पीछे थे वे उन्हें दोनों भाइयों को दे दिए, इनमें तो तुम छांट लो कौन कौन सा ले। तो वहाँ भी उन दोनों भाइयों ने कहा पापा ये जो घर है इनके भी सड़क पे तीन हिस्से कर दो, ताकि हम भी सड़क पे आ जा। जो पीछे वाले हैं उनके भाव कुछ और है, जो सड़क पर घर है उनका भाव कुछ और है। हम औलाद तो थारी एक बराबर ही है, तुम इतना पक्षपात क्यों कर रहे हो हमारे साथ। कहने लग बाप बिल्कुल अड़ गया, कहने लगा घर और ज़मीन दोनों छोटे वाले को सड़क पे ही मिलेगी, तब मेरी तरफ तक कहीं जाओ हिस्सा लो या ना लो, लेकिन मैं तो छोटे वाले को ही दूंगा सड़क पे ज़मीन और घर भी। इसी तरह बहुत ज़्यादा कवासुनी होती रही बाप बेटों के बीच में, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। बाप बिल्कुल भी नहीं झुका अपनी बत्तू पे, और बंटवारा खत्म हो गया। बंटवारा हुआ ही नहीं। बाप किलस के कहने लगा जब मैं मर जाऊंगा तब बंटवारा कर लियो, इससे पहले तो ऐसा ही बंटवारा होगा अगर तुम चाहते हो तो लड़कों ने बंटवारा करने की मने कर दी।
अब आपको इस किस्से तक क्या सीख मिली? अगर हम बाप की नजरों से देखें तो बाप ने जो करा ठीक करा, क्योंकि एक बाप उसने यह शर्त इसलिए रखी क्योंकि मैं अपने छोटे बेटे को ही दूंगा सड़क पे जमीन, ताकि ये जो दो है ये बंटवारा होने तक मना कर दे किसी तरह। अगर बाप सही सही बंटवारा कर देता तो घर का बंटवारा हो जाता, औलाद का बंटवारा हो जाता। लेकिन बाप ने ऐसी शर्त रख दी कि बंटवारा होने तक रुक गया। एक बाप अपना जब तक वो जिंदा है वो अपने घर का, अपनी औलाद का, अपनी धन संपत्ति का बंटवारा होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन अलग अगर एक औलाद की नजरों से देखे तो बाप ने अपनी औलाद के साथ बहुत गलत करा, क्योंकि एक बाप के लिए औलाद सारी बराबर होवे, ना कोई छोटा होता ना कोई बड़ा होता। अगर माँ बाप नु सोच रहे हो अब भाई छोटा ही बेटा हमारी तो सेवा करेगा, छोटा ही बेटा हमें रोटी दे सके, छोटा ही बेटा हमें रख सके, तो क्या पता आगे वो क्या बदल जा। किसी के मन का कुछ पता थोड़ा ही है, क्या पता वो आगे बदल जा और आगे तुम्हें भी बड़े वाली रोटी दे दे। मौत का कुछ नहीं पता, बुढ़ापे का कुछ नहीं पता, कहाँ कटेगा, कहाँ मौत आवेगी, किसके हाथों में आवेगी, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए जितनी अपनी औलाद है सबको बराबर मानो। माँ बाप को अपनी किसी भी औलाद के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहता, और इन दोनों कारणों का एक ही सॉल्यूशन है। अगर औलाद में माँ बाप के रहते हुए खटपट हो रही हो तो माँ बाप का काम कर्तव्य बने कि अपने जीते जी उन्हें बराबर बराबर धन संपत्ति जायदाद जो भी है बराबर बराबर अपने जीते जी बांट दो। अगर खटपट हुए रहते, ऐसा नहीं करते माँ बाप, तो जीवन में उनके रिश्तों में, भाई भाई के रिश्तों में इतने खटास रहे, इतनी खटास रहे कि उनमें छोटी छोटी बातों पे महाभारत रहे। और उनका भाइयों भाइयों की लड़ाई झगड़े के बीच में जो उनकी बच्चे हुए, जो उनकी औलाद हुए, उनका बचपना खराब हो जा, उनका बचपना खराब हो जा, उनकी खुशियां छीन ली जा, उन्हें एक बेहतर भविष्य नहीं मिल पाता। जैसे परिवार में, जैसे वातावरण में वो वे देखे पले बढ़े हैं, ऐसे ही वे सीखे हैं। तो पूरा का पूरा परिवार बर्बाद होने की कगार पर आ जा माँ बाप की एक गलती थे। तो आप भी इस वीडियो को देखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।